हेलो फ्रेंड्स, फरवरी का महीना शुरू होने ही वाला है। बस एक दो दिन बाद फरवरी का महीना शुरू हो जाएगा। आज जनवरी महीने की 30 तारीख है। अगर आप अपने गुलाब के पौधे की थोड़ी सी केयर करते हैं, टाइम टाइम पर इसे खाद देते रहते हैं और आपका गुलाब अगर हेल्दी है, तो ये जो 2 महीने हैं, फरवरी और मार्च, इसको हम स्प्रिंग सीज़न भी कहते हैं, बसंत का महीना कहते हैं, जो कि गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग का सबसे अच्छा टाइम है। यही वो समय है जब हमारा गुलाब सबसे अच्छे फूल देता है। अप्रैल आने तक हमारा जो गुलाब है, इसकी ग्रोथ कम होनी शुरू हो जाती है और जैसे ही गर्मियाँ आनी शुरू होती है तो गुलाब का पौधा डोरमेंसी की तरफ जाने लग जाता है और गर्मियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है। उस समय इसकी फ्लावरिंग काफ़ी कम हो जाती है और अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो गर्मियों में तो ये बिल्कुल फूल देना बंद कर देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गुलाब के पौधे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं और इस फर्टिलाइज़र को आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसको आपको मार्केट में ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, ये बहुत ही आसानी से हमें घर में ही मिल जाता है। ये वेस्ट होता है और हम इसको फेंक देते हैं। फर्टिलाइज़र के अलावा इस समय कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप अपने गार्डन के लिए नया गुलाब लेना चाहते हैं तो ये टाइम काफ़ी अच्छा है। इस समय आप अपने गार्डन के लिए नया गुलाब ले सकते हैं। इसके साथ ही आप जिस मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, जिस पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल करते हैं अपने गुलाब के पौधे को लगाने के लिए, वो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ अच्छी हो। अगर पॉटिंग मिक्स आपके प्लांट की अच्छी रहेगी तभी आगे जाकर आपके गुलाब के पौधे की जो जड़ है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और अच्छे फूल देगा। सबसे पहली गलती हम यही करते हैं कि हम जिस भी मिट्टी में अपने गुलाब के पौधे को लगाते हैं वो मिट्टी अच्छी नहीं होती है। मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी इस्तेमाल ना करें आप। पॉटिंग मिक्स में मिलाने के लिए अगर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपके पास हो, तो आप सिर्फ खाद और मिट्टी को मिलाकर अपने गुलाब के लिए पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। अगर आप किसी गांव के एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर आपको गोबर की खाद बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। गोबर की खाद को आप अच्छे से सुखाकर, जो कि पुरानी गोबर की खाद हो, उसमें आधी गोबर की खाद और आधी रेतीली मिट्टी को मिलाकर आप गुलाब के पौधे को अगर लगा देते हैं तो इससे गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। साथ में आपको धान का छिलका भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आप किसी गाँव वाले एरिया में रहते हैं या फिर गाँव के एरिया के आसपास रहते हैं, शहरों में धान का छिलका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, ऑनलाइन परचेज़ करना पड़ता है, तो धान के छिलके को भी इसकी पॉटिंग मिक्स में अगर हम मिला देते हैं तो इसकी जो ड्रेनेज होती है मिट्टी की वो बहुत अच्छी होती है। पानी लंबे टाइम तक इसके अंदर नहीं रुकता है। जैसे ही हम इसमें पानी डालते हैं तो कुछ समय बाद जो पानी है वो बाहर निकल जाता है और जितना पानी गुलाब का पौधा अपने अंदर रख लेता है बस वही काफ़ी है आपके गुलाब के पौधे के लिए। इससे ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं होती है। अगर लंबे टाइम तक पानी रुक गया हमारे गुलाब के पौधे में तो हमारा जो गुलाब का पौधा है उसकी जड़ में फंगस लग जाता है और गुलाब के पौधे की ग्रोथ का रुक जाना और उसका ख़राब हो जाना, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके गुलाब के पौधे में फंगस लग गया है। इसकी जड़ में फंगस लग गया है तभी आपका पौधा ख़राब हो रहा है, सूख रहा है और अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, इस समस्या को लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं। जब भी आपको इस तरह की कोई कंडीशन अपने गुलाब के पौधे में दिखाई दे, जैसे कि उसकी पत्तियां मुरझाने लगी हैं और आपका पौधा अचानक से ही मुरझाने लगा है, तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये है कि आप अपने गुलाब के पौधे में पानी डालना बिल्कुल भी बंद कर दें, क्योंकि जितना पानी आप डालते रहेंगे फंगस उतनी ही तेज़ी से आपके पौधे में बढ़ता रहेगा और उतनी ही तेज़ी से आपके पौधे को ख़राब कर देगा। सबसे पहले पानी डालना बंद कर देना है, पौधे को आपको धूप में रखना है और मिट्टी को एकदम से सुखा देना है आपको, क्योंकि जैसे ही इसकी मिट्टी सूखेगी तो फंगस अपने आप ही इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। मिट्टी सूखने के बाद आप मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करें और पौधे को धूप में ही रखें। जब आपको लगे कि इसकी मिट्टी अच्छे से सूख चुकी है तो 6-7 दिन बाद रुककर ही आप इसके अंदर फिर से पानी डालें। ऐसा करने से आप अपने गुलाब को नेचुरल तरीके से बचा सकते हैं, आपको किसी फंगीसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी कंडीशन में आप हल्दी पाउडर या फिर दालचीनी के पाउडर का भी इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में सूखने के बाद कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मिट्टी को सुखाना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें।
गुलाब के पौधे में खाद आप दे रहे हैं लेकिन फिर भी इसकी फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो महीने में एक बार आप चाय की पत्ती 1 चम्मच या फिर 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर अपने गुलाब के पौधे को ज़रूर दें, जिससे कि इसकी मिट्टी हल्की एसिडिक बनी रहेगी। अगर आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि गुलाब के पौधे की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके गुलाब के पौधे में कुछ न्यूट्रिशंस हैं जैसे कि पोटाशियम और फास्फोरस, इसकी कमी बनी हुई है, जिसकी वजह से कलियां नहीं बन रही हैं और फूल नहीं आ रहे हैं। फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए जो डीएपी है, डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसे महीने में एक बार कुछ दाने 10-12 दाने आप 10 से 12 इंच के पॉट में दे सकते हैं। इससे गुलाब के पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और कलियां और फूल भी बनते रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास घर में कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप केले के छिलके और आलू के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर हर हफ्ते अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर दें। इसके साथ ही आप 1 चम्मच फ्रेश टी, फ्रेश चाय की पत्ती भी अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर दें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जो कि नेचुरल है और हम इसको घर पर ही बना सकते हैं। और ये जो चीज़ है ये सर्दियों में यानी ठंड के टाइम काफ़ी आसानी से हमको घर पर मिल जाती है। ये जो चीज़ है आज हमारे पास, जो कि गुलाब के पौधे के लिए एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है और इसको हम एक फर्टिलाइज़र के तौर पर गुलाब के पौधे में क्यों इस्तेमाल करेंगे, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये है संतरे का सूखा हुआ छिलका। संतरे का छिलका जब भी आपके घर में आपको मिलता है या फिर घर में निकलता है तो आप उसको कभी भी न फेंकें, स्पेशली अगर आपके घर में गुलाब का पौधा है या फिर आपने गुड़हल का पौधा लगा रखा है। दोनों के लिए ये काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र है क्योंकि ये नाइट्रोजन का काफ़ी बढ़िया सोर्स है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उनके गुलाब के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, ब्रांचेस निकल कर नहीं आ रही हैं। कभी कभी नाइट्रोजन की कमी होने से पौधे में ग्रोथ नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में आप संतरे का छिलका एज अ फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आप संतरे के छिलके को पहले धूप में सुखा लीजिए और सुखाकर आप अपने पास इसे रख सकते हैं। सुखाने के बाद हम इसका एक पाउडर बना लेंगे। इसको हम 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे में। वो 2 तरीके क्या हैं आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले इसको मैंने पीस करके पाउडर बना लिया है। आप इसको अगर सुखा लेते हैं तो सुखाने से पौधे में किसी भी तरीके का फंगस नहीं लगता है। इसके बाद मैंने लिया है 1 लीटर पानी। जो संतरे का छिलका हमने लिया था वो 4 से 5 संतरे का सूखा हुआ छिलका था। अभी इसको फिर से हम एक बार पीस लेंगे और जो लिक्विड हमारे पास तैयार होता है हमें सिर्फ उसका ही इस्तेमाल करना है। इस लिक्विड को हम पहले छान लेंगे और छानने के बाद जो लिक्विड हमारे पास तैयार होता है उसको हम कैसे एज अ फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे में इस्तेमाल करेंगे आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, छानने के बाद जो इसका सॉलिड पार्ट बचता है इसका इस्तेमाल आपको अपने गुलाब के पौधे में नहीं करना है। इसको आपको फेंक देना है क्योंकि अगर गीला करने के बाद इस पाउडर को आप अपने प्लांट में डालेंगे तो इससे प्लांट में फंगस लग सकता है, तो इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। ये जो लिक्विड बनकर हमारे पास तैयार हुआ है हमें सिर्फ उसी को हमारे प्लांट में डालना है। आप संतरे के छिलके के पाउडर का इस्तेमाल भी अपने गुलाब के पौधे में कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में सीधे डालना है और पाउडर को पहले आपको अच्छे से सुखा लेना है। आप गीले पाउडर का इस्तेमाल अपने प्लांट में ना करें और जब भी इस पाउडर को आप अपने पौधे में डालेंगे तो इसको सबसे पहले आप अच्छे से मिट्टी से कवर कर दीजिए। इसको मिट्टी में ऊपर आपको कभी भी नहीं फैलाना है, ऐसा करने से आपके पौधे में फंगस लग सकता है। गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें फंगस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना थोड़ी सी मिस्टेक करने पर आपके पौधे में फंगस लग सकता है। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है हमने, इसमें आप 1 गिलास से लेकर 1.5 गिलास, एक कोई भी मीडियम ग्लास आप ले लीजिए और उससे आपको 15 दिन में एक बार ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे को देना है। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है इससे हमारे गुलाब के पौधे को नाइट्रोजन की तो बहुत अच्छी मात्रा मिलती है, लेकिन जो ऑरेंज है वो एक सिट्रस फूड है, इसमें एसिड की मात्रा पाई जाती है। तो जब भी हम इसे अपने गुलाब के पौधे में डालते हैं तो ये मिट्टी को काफ़ी अच्छा फर्टाइल बना देता है, इसके एसिडिक नेचर को भी बढ़ाता है, जिससे गुलाब के पौधे की जो फ्लावरिंग है वो बहुत ही बढ़िया होती है। तो ये फर्टिलाइज़र आप
इस समय ठंड में अपने गुलाब के पौधे को ज़रूर दें। आपके गुलाब के पौधे को बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलने वाला है इस फर्टिलाइज़र से। गुलाब के अलावा इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप गुड़हल के पौधे में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास संतरे का छिलका नहीं है तो आप संतरे के छिलके की जगह नींबू के छिलके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, नींबू के छिलके को इकट्ठा करने के बाद सबसे पहले आप उसे धूप में सुखा लीजिए और धूप में सुखाने के बाद ही आप उसका जो पाउडर बनाएंगे या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे, तभी इसका इस्तेमाल आप अपने गुलाब के पौधे पर करें। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से ही फर्टिलाइज़र गुलाब के पौधे के लिए लें। इन चीज़ों से बने हुए फर्टिलाइज़र का भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे गुलाब के पौधे पर मिलता है, लेकिन इनका इस्तेमाल हमें लगातार हमारे गुलाब के पौधे पर करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि आपने एक बार इनको अपने पौधे में डाल दिया तो आपका पौधा फूल देने लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर पौधे पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।